हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बच्चन पांडे आप सभी का जी के स्टडी स्टूडियो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम टॉप 50 क्वेश्चन जीके के लेकर आते हैं आपके लिए। प्रत्येक सब्जेक्ट की हिस्ट्री के हमने आपको डाल रखे हैं पहले से ही। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। किसकी? ज्योग्राफी, भूगोल की। तो आज हम भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है? जो भारत है, जो उसकी भूमि है, भारत का जो पूरा कंट्री है, वो किन अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है? तो वो फैला हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? जो भारत की जो स्थलाकृति का जो मानचित्र है कि राजस्थान की जो क्षेत्रफल है, राजस्थान की बाहरी सीमा वो कितनी है, इसके अलावा अदर अदर स्टेटों में कितना कितनी जगह कितनी आ रहा है, कितना क्षेत्रफल है, कितना वो है, किस जिले का कितना क्षेत्रफल आएगा, ये सभी जो मानचित्रों जो बनाते हैं, ये भारतीय सर्वेक्षण, कौन सी भारतीय सर्वेक्षण संगठन संस्थान है, वो इन मानचित्रों को बनाती है। उनकी स्थल आकृति निर्धारित करती है कि किस राज्य में कितना क्षेत्रफल आएगा, कितनी भूमि आएगी। ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से, तो जो ग्रीनविच जो भारत की मानक समय रेखा है, वो समय है वो है 5.5 घंटे आगे है। कितनी? मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से, जो ग्रीनविच मध्य समय है और मानक समय, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? वो है 5.5 घंटे का। कितने? 5.5 घंटे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट का। तो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं मिलती है? तो जो सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरण है, वो किसको नहीं मिलती है ऊर्ध्वाधर रूप से? तो वो श्रीनगर को। पूरब से सूर्य उगता है तो पूर्वी राज्यों पर सीधी किरण पड़ती है, पश्चिमी पर पड़ती है। लेकिन जो श्रीनगर है, जो जम्मू कश्मीर पड़ता है, उस पर कभी भी ऊर्ध्वाधर किरण नहीं मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? जो भारत का जो सबसे दक्षिण में जो सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। मतलब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जहाँ पर दक्षिण दिशा में ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान का लगभग कितना बड़ा है? तो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल 4 गुना है। 4 गुना है। माना कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 2 है, तो हमारा हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? 8 माना कि। ठीक है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो किस देश के साथ ही लगती है? तो वो नहीं लगती श्रीलंका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी चीन के साथ लगती है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ में लगती है। इसके अलावा म्यांमार के साथ लगती है। लेकिन अपन की श्रीलंका के साथ सीमा नहीं लगती है अंतर्राष्ट्रीय। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में हुई? जो पाक जल संधि है वो किन दो देशों के बीच में हुई थी? वो हुई थी भारत और श्रीलंका के। किसके? भारत और श्रीलंका के। नाम है उसका पाक जल संधि। पाक का नाम समझ के आप पाकिस्तान की तरफ मत ले जाना। ये हुई थी भारत और श्रीलंका के बीच में हुई थी पाक जल संधि। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? जो हिमाचल प्रदेश का जो कौन सा जिला है जो चीन के साथ सीमा बनाता है, वह है किन्नौर। कौन सा है? किन्नौर जिला। ये है हिमाचल प्रदेश का जिला है जो चीन के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमा है? जो राज्यों का कौन सा समूह है जिसके साथ नागालैंड की जो सीमा है वो साझी सीमा है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर। इन 3 राज्यों के साथ में वह सीमाएं साझा करता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है? जो भारत ने किस देश, कौन सा देश है जिसके साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो वो था बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। भारत में 9 तटीय राज्य है। तो भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्र नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्योंकि, तो भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्र नमक होता है जो क्या बनता है? गुजरात में। दांडी मार्च आपने नाम सुना हो तो वो गुजरात में हुई थी। ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि कम वर्षा, अपेक्षित आर्द्रता, समुद्री जल के वाष्पन के द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है।
तो गुजरात में ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये जगह है वो कम वर्षा होती है यहाँ पर, और अपेक्षित आर्द्रता पाई जाती है। क्या? अपेक्षित आर्द्रता और समुद्री जल पाया जाता है जिससे नमक बनता है। कि वाष्पन के द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है कौन सा? गुजरात। ठीक है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो किस राज्य की जो भूमि है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो वो है पांडिचेरी की। किसकी? पांडिचेरी की जो भूमि है वो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? जो भारत का कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वो है राजस्थान। 2001 से के 2000 के करीब में पहले था मध्य प्रदेश। क्या था? मध्य प्रदेश। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। किसको? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को पहले इसी में शामिल था। जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में से अलग किया गया था तब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना, इससे पहले मध्य प्रदेश था। भारत की तटरेखा है, तो भारत की जो तटरेखा है वो कितनी है? वो है 7516.6 किलोमीटर। कितनी? 7516.6 किलोमीटर है। लक्षद्वीप के में कितने द्वीप समूह हैं? जो लक्षद्वीप है उसमें कितने द्वीप समूह हैं? तो वो है 36 द्वीप समूह। लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी या सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? जो गद्दीदार चोटी है वो सैडल पीक कहा जाता है उसे। वो कहाँ पे स्थित है अंडमान निकोबार में? तो वह है उत्तरी अंडमान निकोबार। कहाँ? उत्तरी अंडमान पे स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है उसको क्या बोलते हैं? कोरामंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरामंडल तट बोलते हैं उसको। कोरामंडल तट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट है ना, कोंकण तट, वो कहाँ से स्थित है? वो है दमन से गोवा तक। जो कोंकण तट कहा जाता है वो दमन से लेकर गोवा तक की जो तटीय सीमा है उसको अपन कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश है? भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उनके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? तो ऐसा भारत का ऐसा कौन सा संघ शासित केंद्र संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और किंतु उनमें चारों जिलों की सीमा आपस में नहीं लगती है? तो वो है पांडिचेरी। कौन सी है? पांडिचेरी। पांडिचेरी प्रदेश है जहाँ पर उनके 4 जिले हैं, उनकी सीमा आपस में नहीं लगती है। झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिग्मनोलॉजी। क्या? लिम्नोलो लिम्नोलॉजी। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। उच्चारण करने में थोड़ा सा फंस रहा है। लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? जो कुल्लू घाटी है यह किसके बीच में स्थित है? तो वो है धौलाधार और पीर पजाल। किसके? धौलाधार और पीर पजाल के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? जो पीपली घाट जो दर्रा है वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में। किसमें? अरावली में। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? जो हिमालय की कौन सी चोटी है जिसे सागर माथा कहते हैं? तो वो माउंट एवरेस्ट को। किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी है भारत की माउंट एवरेस्ट। गॉडविन आस्टिन है एक, तो गॉडविन आस्टिन है वो क्या है? वो एक शिखर है। क्या है? शिखर है। बृहत हिमालय का दूसरा नाम है, जो बृहत हिमालय है उसका दूसरा नाम क्या है? वो है हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। हिमयान होती है बर्फ, आद्र मतलब जो बर्फ बर्फ को लिए बैठा हुआ है, मतलब बर्फ का समूह। ठीक है। नाग तिवा। क्या? नाग तिवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसके किसमें शामिल है? जो नाग तिवा और महाभारत पर्वतमाला है वो किसमें शामिल है? तो वो है निम्न हिमालय में। किसमें? निम्न हिमालय। हिमालय को भी कई टुकड़ों में बांटा गया है, निम्न हिमालय, उच्च हिमालय, हिमाद्री, कई तरीके से। ठीक है। बृहत हिमालय। नेक्स्ट हो जाएगा, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत है उसकी जो श्रृंखला है उसका अन्य नाम क्या है? वो है पश्चिमी घाट। क्या नाम है? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। कौन सा है? लद्दाख का पठार है। सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। जो उच्चतम पर्वत चोटी है वो अन्नामुडी का अनाईमुड़ी की जो पहाड़ी है पर्वत चोटी है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है। किस पर्वतीय स्थल को
सतपुड़ा की रानी कहा गया है? सतपुड़ा की रानी कहा गया, वो कहा गया पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल है, उसको सतपुड़ा की रानी कहा गया है, सतपुड़ा की रानी। ठीक है। लोकटक एक है, जो लोकटक है वो क्या है? झील है। क्या है? झील। लोकटक एक क्या है? झील है। ठीक है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जो मानव निर्मित झील है जो सबसे बड़ी कौन सी है? गोविंद सागर। गोविंद सागर झील है, ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है तो वो पाया जाता है किसके? कावेरी नदी के। किसके? कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है, कावेरी नदी के में। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखेंगे अपन, बल बलतोड़ा हिमनद स्थित है। बलतोड़ा जो हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है काराकोरम पर्वत में। कहाँ पर? काराकोरम पर्वत में बलतोड़ा हिमनद स्थित है, वो है काराकोरम पर्वत में। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? वो है जोग प्रताप। कौन सा? जोग प्रताप। ठीक है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मृदा की रचना होती है। तो ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मृदा की रचना होती है, वो होती है अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय मृदा होती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है पहले या तो ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है, और आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ? आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनती है? कैसे बनी है? जो भारत के उत्तरी मैदान की जो मृदा है वो सामान्यतः कैसे बनी है? तो वो बनी है तलोच्चन द्वारा। किसे? तलोच्चन द्वारा। तलोच्चन द्वारा बनी हुई है। ठीक है। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है तो वो होती है चावल। चावल बुवाई के टाइम पानी भरकर खेतों में, उसके बाद बुवाई की जाती है, और अत्यधिक पानी की ज़रूरत होती है चावल फसल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। जो व्यर्थ भूमि है, अनुपजाऊ भूमि है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा भूमि व्यर्थ है, अनुपजाऊ भूमि है? तो वो है राजस्थान, क्योंकि मरुस्थल की वजह से इसमें राजस्थान मरुस्थल क्षेत्र इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है अरावली पर्वतमाला की वजह से। ठीक है, तो राजस्थान हो जाएगा। मृदा की लवणीयता मापी जाती है। जो मृदा की लवणीयता है वो मापी जाती है, वो मापी जाती है चालकता मापी से। कैसे? चालकता मापी से मापी जाती है। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो भारत का ऐसा कौन सा भाग है, कितना प्रतिशत भाग है जिसमें 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? तो वो होती है 35% भाग पर। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। कैसी है? मानसूनी। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्न दाब रहता है? तो गर्म शुष्क मौसम के दौरान में जो भारतीय उपमहाद्वीप पर ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर निम्न दाब रहता है? वो रहता है पश्चिमी उत्तर। पश्चिमी उत्तर साइड में, जहाँ पर आता है राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी उत्तर साइड में। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कोरामंडल तट पर। जो अक्टूबर और नवंबर का महीना है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वो होती है कोरामंडल तट पर। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। जो चेन्नई है उसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि क्योंकि मानसून कोरामंडल तट के समांतर चलते हैं। किसके? कोरामंडल तट के समांतर चलते हैं इसलिए। और चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता है। जो चेन्नई है वो बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता है। वे अप अपतट पवनें हैं। कैसी है? अपतट पवनें, इनके कारण वह वहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, गुवाहाटी से चंडीगढ़। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? जो गुवाहाटी से और चंडीगढ़ तक जो मानसून की प्रवृत्ति होती है वो होती है आसमान। मतलब गुवाहाटी से और चंडीगढ़ तक वो वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है, मतलब आसमान डिक्रीज, डिफ्रेंशिएशन होता चला जाता है उसका। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो वर्ष में जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो होती है कश्मीर के लेह में। कश्मीर में लेह में कश्मीर में एक जगह है लेह, लेह लद्दाख वाली लेह में, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। चलिए दोस्तों, आज के हमने 49 टॉप 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। एक क्वेश्चन इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और जिन्होंने आप पिछले वीडियो नहीं देखे उनको सभी को जाकर देखिए, और तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।